वेक्टर। तो यहाँ पर दो वेक्टर दिए गए हैं, एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। वेक्टर ए की जो ये लेंथ है ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा, और यहाँ पर ये जो वेक्टर बी की लेंथ है ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। एक चीज़ आप याद रखिए कि वेक्टर ए में अगर वेक्टर बी को ऐड करना है तो आप चाहे ए में बी को जोड़ें या बी में ए को जोड़ें, दोनों केसेस में आपका डेटा सेम आएगा, आपका रिजल्ट चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो एडिशन ऑफ वेक्टर होता है वो कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ भी मैं आगे बात बताऊंगा आपको। तो इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता कि आप किसको पहले जोड़ लें किसको बाद में। जैसे आप 3 में 5 जोड़ें तब भी 8 होगा, या अगर 5 में 3 जोड़ें तब भी 8 होगा। तो चाहे 3 में 5 जोड़ें या 5 में 3 जोड़ें, तो ऐसे यहाँ पर भी चाहे वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करें तो भी आपका रिजल्टेंट वेक्टर वही आएगा, या अगर आप वेक्टर बी में वेक्टर ए को ऐड करें तब भी आपका रिजल्टेंट वेक्टर वही होगा, मतलब चेंज नहीं होगा। तो ये यानी कि 3 में 5 जोड़ने पर 8 आता है। तो 8 लाने के यहाँ पर दो तरीके हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं, एक ट्रायंगल लॉ और एक पैरेललोग्राम लॉ है। तो ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं, पहले हम ये वेक्टर बना लेंगे। तो देखो ये वेक्टर ये हो गया। अब ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं, पहले वेक्टर के हेड पर अगले वेक्टर का टेल रखते हैं। डायरेक्शन को मत चेंज करिएगा। जैसे यहाँ पर जो डायरेक्शन दी गई है ये डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन यहाँ भी लेना। ये देखिए तो ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। अब क्या करेंगे, पहले वेक्टर के टेल से और आखिरी वेक्टर के हेड से मिला देंगे। तो ये आपका ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट आ गया आपको, इसको मैं वेक्टर आर कह दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर आप वेक्टर बी में वेक्टर ए को ऐड कर देंगे तब भी आपको यही आंसर है। अभी मैं दिखाऊंगा आगे। अब देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ। तो ये वेक्टर ए बन गया आपका। अब इसमें इन दोनों में अंतर क्या होता है, हमने वेक्टर ए के हेड पर बी का टेल देखो रखा है, मगर यहाँ पर क्या होता है कि वेक्टर ए के टेल पर ही अगले वेक्टर का टेल रख देंगे, हेड पर टेल नहीं रखेंगे, बल्कि कहाँ रखेंगे, टेल पर ही अगले का टेल रख देंगे। बस इतना ही फर्क हुआ। तो इन दोनों में फर्क क्या है, वेक्टर ए लिया हमने, यहाँ वेक्टर ए लिया, यहाँ पर वेक्टर ए के हेड पर हमने वेक्टर बी का टेल रखा, पर यहाँ पर देखिए वेक्टर बी का टेल जो है वेक्टर ए के टेल पर रखा गया है। तो पहले वेक्टर के हेड पर अगर अगले वेक्टर का टेल रखते हैं तो ट्रायंगल लॉ, पहले वेक्टर के टेल पर अगर अगले वेक्टर का टेल रखते हैं तो कौन सा लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। देखिए जो पहले वेक्टर का जो होता है कि कोई भी वेक्टर होता है उसके बाद एक हेड होता है, एक क्या होता है, टेल। ठीक है। अब ये अगला वेक्टर, इसके बाद भी क्या है, टेल है और ये हेड है। तो हमेशा चाहे आपका ट्रायंगल लॉ हो चाहे आपका पैरेललोग्राम लॉ है, दोनों में क्या रखना है, आपको टेल ही रखना है। किसका, जो सेकंड वेक्टर होता है, जो सेकंड वेक्टर होगा, भाई आपको कौन सा वेक्टर है, इसको मैं फर्स्ट वेक्टर ले रहा हूँ, फर्स्ट वेक्टर। तो जो सेकंड वेक्टर होगा उसका हमेशा क्या रखना है, टेल। और जो फर्स्ट वेक्टर है इसके, अब इसका यहाँ पर टेल है और ये हेड है, तो सेकंड वेक्टर का टेल अगर फर्स्ट वेक्टर के हेड पर रखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए ये पहला वेक्टर यही तो है आपका, देखिए इसका हेड है, और सेकंड वेक्टर आपको इसका हमने क्या रखा है यहाँ पर, टेल। तो पहले वेक्टर के हेड पर अगर दूसरे वेक्टर का टेल रख रहे हैं आपको, यानी इसका टेल देखो यहाँ पर रखा गया है, तो कौन सा लॉ हो जाएगा आपको, ट्रायंगल लॉ। अगर मान लीजिए इसका टेल हेड पर ना रखने के बजाय हम इसका टेल जो यहाँ पर रख देंगे, टेल पर रख देंगे, तो कौन सा लॉ बन जाएगा आपका, ये पैरेललोग्राम लॉ बन जाएगा। सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं कि आप याद नहीं रख पाएंगे फिर भूल जाएंगे। मतलब आप इतना याद रखिए कि दो वेक्टर होते हैं, पहले वेक्टर के टेल
या हेड पर रखने से रूल्स वायरी कर जाते हैं। अगर पहले वेक्टर के टेल पर रखेंगे तो पैरेललोग्राम ला, हेड पर रखेंगे तो ट्रायंगल ला। इस पर ये दो फोर्सेस लगते हैं, यानी ये मान लीजिए ये फोर्स इधर लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये वेक्टर है, ये फोर्स तो है, हमने वेक्टर ए कह दिया इसको, और एक फोर्स इधर लग रहा है आपको इस डायरेक्शन में। अब अगर ये दोनों फोर्सेस लगते हैं इस बॉडी पे, तो ये बॉडी किधर जाएगी, इधर ही आएगी, इधर ही आएगी। तो ध्यान दीजिए ये बॉडी ना तो इधर ही आएगी और ना तो इधर ही आएगी, बल्कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, तो यानी ये बॉडी जो इस डायरेक्शन में जाएगी, ये बॉडी जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये एडिशन ऑफ वेक्टर होता है, तो ये हमें हेल्प करता है कि फाइनली डायरेक्शन, जब किसी भी बॉडी पर एक से ज़्यादा फोर्सेस या एक से ज़्यादा फोर्सेस जब अप्लाई होंगे, तो जो आपकी बॉडी होगी ओवरऑल किस डायरेक्शन में मूव करेगी, ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर जब निकालना आएगा तभी आपको इस बात का इल्म होगा, तभी आप उस चीज़ को निकाल पाएंगे। तो उस चीज़ में आपको हेल्प करेगी। ये क्या होता है, अगर मान लीजिए 5 में 3 को जोड़ दें, कितना आता है आपका 8। अगर 3 में 5 को जोड़ दें तब भी कितना आता है आपका 8। तो मतलब अगर ऑर्डर आप चेंज कर दें तो क्या रिजल्ट बदल जाता है आपका? नहीं। तो वैसे यहाँ पर भी अगर हम वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ेंगे तब भी क्या आपको आएगा, वेक्टर आर आएगा। और अगर वेक्टर बी में वेक्टर ए को ऐड कर दें तब भी क्या आपको आएगा, वेक्टर आर ही आएगा। मतलब वेक्टर एडिशन जो होता है इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, यानी ऑर्डर जो क्रम होता है, अगर क्रम को इधर उधर चेंज कर दें तो आपका रिजल्ट जो होता है वो चेंज नहीं होता है। तो इस लॉ को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो वेक्टर एडिशन जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी ये जो है इस रूल को फॉलो करता है। तो वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है। तो मैं ट्रायंगल ला के देखिए, वेक्टर बी मैंने लिया, इसको मैंने पहला वेक्टर मान लिया इस बार। ये हमारा पहला वेक्टर हो गया और ये हमारा हो गया दूसरा वेक्टर, ठीक है। तो हमने देखिए यहाँ पर आप ध्यान देखें, तो मैंने पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल, मैंने जैसा कि आपको बताया कि दूसरे वेक्टर का हमेशा टेल ही रखेंगे। अब पहले वेक्टर के अगर हेड पर रखेंगे तो ट्रायंगल ला होगा, अगर टेल पर रखेंगे तो पैरेललोग्राम ला होगा। तो फिलहाल हमने देखिए यहाँ पर इसके हेड पर रखा है, तो ये ट्रायंगल ला हो गया। अब क्या करेंगे, पहले वेक्टर के टेल से जो आपका दूसरा वेक्टर होगा उसके हेड से मिला देंगे। अब ये वेक्टर देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, वही डायरेक्शन यहाँ पर भी, डायरेक्शन नहीं बदली, जितनी लेंथ हुई है उतनी लेंथ तो ये भी है, ठीक है। तो वही मैं बता रहा था आपको कि चाहे आप 5 में 3 जोड़ें तब भी आपको 8 मिलेगा, या 8 में अगर 3 जोड़ें, 3 में 5 जोड़ें तब भी आपको मिलेगा 8। तो वेक्टर का जो एडिशन होता है उसी तरीके से अगर वेक्टर ए में बी को ऐड किया जाए तब भी वेक्टर आर ही आएगा, अगर वेक्टर बी में ए को ऐड करें तब भी आपको वेक्टर आर ही मिलेगा। तो क्रम चेंज करने से रिजल्ट नहीं बदलता आपका, रिजल्ट तो वही रहता है, ठीक। तो ये आपका आ गया वेक्टर आर। तो यहाँ ध्यान देंगे वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे आप लोग, ये जो एडिशन ऑफ वेक्टर होता है, चूँकि यहाँ पर 3 वेक्टर हैं तो एसोसिएटिव लॉ जो होता है, एक एसोसिएटिव लॉ उसका फॉलो करता है। तो ये एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, इसको पहले मैं न्यूमेरिकली समझाता हूँ कि इसे मान लीजिए 2 में 3 जोड़ें फिर 5 जोड़ दें तो कितना आपको आ जाएगा, 5 में 5 जोड़ कितना आ जाएगा, 5 प्लस 5 10। और अगर मान लीजिए ऐसा किया जाए, ठीक है, 3 में पहले 5 जोड़ें फिर 2 को जोड़ें तो ये हो जाएगा 8 और फिर कितना आपको हो जाएगा 10। तो दोनों केस में रिजल्ट क्या आपको आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, पहले वेक्टर ए में बी को जोड़ें
फिर सी को जोड़ दें, जो कि मैंने पहले ही कर लिया इस चीज़ को। पहले मैंने ए में देखिए जोड़ा किसको, बी को। ठीक, अब ज़रा ध्यान दें आप लोग, अगर ए में बी को जोड़ेंगे, अगर मान लीजिए सी को छोड़ दें कुछ देर के लिए, ट्रायंगल ना लगाएं हम लोग, तो ए और बी में जोड़ेंगे तो ट्रायंगल ना से क्या आएगा इसका रिजल्टेंट। अब इन दोनों का रिजल्टेंट देखिए ये आ गया है। अब यूँ समझिए कि इसमें जो है वेक्टर सी को ऐड कर रहे हैं आप, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया, इसको मैं कह दे रहा हूँ वेक्टर कुछ देर के लिए आर ए बी वेक्टर। तो आर ए बी में देखिए वेक्टर सी को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो फिर देखिए आपको ये आ गया वेक्टर आर। तो ऐसे भी सोच सकते हैं, यानी कि पॉलीगन ला कहीं ना कहीं ट्रायंगल ला ही है। देखिए इसमें 2 बार ट्रायंगल ला लगा है, पहले हमने वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड किया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपको ये आ गया है। अब इस वेक्टर में मैंने वेक्टर सी को ऐड कर दिया, तो यानी वेक्टर आर ए बी, वेक्टर आर ए बी क्या है, वेक्टर आर ए बी इक्वल टू क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो आर ए बी वेक्टर में हमने वेक्टर सी ऐड कर दिया, तो वेक्टर आर आ गया। अब जैसे मैंने बताया ना आपको कि एसोसिएटिव लॉ में क्या करना है आपको, ए में पहले बी को जोड़ना है, फिर सी को जोड़ेंगे। और दूसरा केस क्या होता है आपका कि वेक्टर ए को नहीं जोड़ेंगे, इसको बाद में जोड़ेंगे, पहले बी में वेक्टर सी को ऐड कर दें, वेक्टर बी में वेक्टर सी को ऐड करें, फिर वेक्टर ए को ऐड करें। तो देखिए अब यहाँ ध्यान दें आप लोग, ये वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, तो बी और सी का रिजल्टेंट क्या होगा, ये बी और सी का रिजल्टेंट क्या होगा, ब्लू होगा। ठीक, बी और सी का रिजल्टेंट क्या होगा, मान लीजिए बी और सी का रिजल्टेंट, उसको मैं नाम दे देता हूँ आर बी सी वेक्टर। आर बी सी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो बी और सी का रिजल्टेंट क्या हो गया, अब वेक्टर ए प्लस आर बी सी। तो देखिए भाई यही है ना आपको। अब यानी कि वेक्टर ए में किसको जोड़ना है आपको, ये वेक्टर जोड़ना है। तो देखिए वेक्टर ए आपको यही है, इसमें आर बी सी वेक्टर यही है कि नहीं। तो वेक्टर ए में जब आर बी सी वेक्टर ऐड करेंगे, ध्यान दें आप लोग, यही देखो आ रहा है कि नहीं। हम जैसे बनाते हैं वैसे बनाने के बाद आप क्या करेंगे, दोनों गेट को मिला दें। अगर आपको ए में से घटाना है बी को, तो ए में से घटाना है बी को, तो इसको घटाना इसमें से, तो जिसमें से घटाना उसको दे दें हेड, और यहाँ बना देंगे टेल, तो ये हेड हो जाएगा हेड। तो ये जो आपका आया, ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो गया आपका। अगर ऐसा मान लीजिए आपको अगर आपको कह दिया जाए वेक्टर आर डैश और ये वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो क्या करेंगे इसमें, फिर वही करेंगे, यहाँ इसको मिला देंगे। बस फर्क इतना कि हमें बी में से घटाना है एक को, तो अब इस बार हेड यहाँ बना देंगे, ठीक है ना। जिसमें से घटाना होगा, इस बार बी में से घटाना है एक को, तो बी में से घटाना था एक को, तो हम क्या करेंगे, अभी जो ग्रीन वाला वेक्टर है ये क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर बी माइनस वेक्टर है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों, ये आपका है ये वाला वेक्टर आर वेक्टर, और ये आपका आर डैश वेक्टर। तो दोनों वेक्टरों में क्या डिफरेंस है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यानी कि अगर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, मॉड का इस्तेमाल करते हैं। मॉड यानी मॉडलस। मॉड का साइन क्या होता है, साइन ऑफ मॉड। इस तरीके से 2 पैरेलल लाइन थोड़ा स्पेस पे बना देंगे। अब हमें निकालना है कि मान लीजिए ये जो वेक्टर है, वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए 3 है, ठीक है, 3 न्यूटन, मान लीजिए फोर्स है 3 न्यूटन। तो हम लिखेंगे मॉड ऑफ ए इक्वल कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन। ठीक, या फिर इसको हम अगर मान लीजिए वैल्यू नहीं देना चाहते, सिंपली लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए इक्वल टू ए लिख दें। अब एरो नहीं बनेगी इस पर, एरो नहीं बनने का मतलब ये होगा कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एरो बनी होती तो मैग्नीट्यूड नहीं होता ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिया गया है कि ये जो दोनों वेक्टर हैं, वेक्टर आर इसका मैग्नीट्यूड और
R1 जो R डैश वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बोथ आर अपोजिट वेक्टर, वेक्टर आर और आर डैश वेक्टर क्या है, अपोजिट वेक्टर। तो अब मैंने जैसा कि पीछे बताया है कि अपोजिट वेक्टर अगर किसी भी वेक्टर में नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल वेक्टर नहीं है। अगर मैं इसको इक्वल वेक्टर बनाना चाहता हूँ तो इसमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूँगा, अब दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दोनों इसमें, क्योंकि देखिए मैग्नीट्यूड दोनों के सेम थे, मगर जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मतलब इधर डायरेक्शन तो इधर हो जाएगी, यू टर्न ले लेती है। जैसा कि मैंने बताया पीछे कि किसी भी वेक्टर में अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डायरेक्शन जो होती है यू टर्न ले लेती है, तो यहाँ पर भी वही होगा। ठीक, तो एक रूल तो मैंने बता दिया आपको किस तरीके से करेंगे। अब एक तरीका और है, जैसे हमको ये चीज़ निकालनी है वेक्टर ए माइनस बी, हम क्या करें, अगर वेक्टर ए प्लस माइनस बी वेक्टर लिख दें तो भी तो यही चीज़ है, यानी कि मैं वेक्टर ए बना लूँ पहले, फिर अब ये क्या लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है वेक्टर बी का अपोजिट वेक्टर है, वेक्टर बी का अपोजिट वेक्टर आप वेक्टर बी। ठीक है ना। तो मैं वेक्टर ए बनाऊंगा, चलिए तो पहला का वेक्टर ए बना लीजिए। अब इसमें जो है वेक्टर बी के अपोजिट वेक्टर को ऐड कर दो, तो वेक्टर बी क्या आपका, यही वेक्टर बी, तो इसका अपोजिट वेक्टर कैसे बनाओगे आप, अपोजिट वेक्टर कैसे बनता है, सब कुछ सेम रहता है बट डायरेक्शन जो होती है रिवर्स हो जाती है। तो ये आपका निगेटिव ऑफ, तो ये वेक्टर जो मैंने बनाया वेक्टर बी का अपोजिट वेक्टर है। ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है कि वेक्टर ए में इस अपोजिट वेक्टर को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर अब फिर क्या करेंगे, लिखा दें, तो ये वेक्टर ए है, ये नेगेटिव आप वेक्टर बी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वेक्टर ए, ये जो वेक्टर आपका हो जाएगा वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, तो फाइनली क्या हो जाएगा आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर है, यहाँ पर रेड देखिए, यहाँ पर रेड देखिए, वही डायरेक्शन आ रही नहीं है आपकी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर को अगर आप घटाना चाहते हैं तो पहला तो ये रूल हो गया आपकी कि दोनों वेक्टर को बना दें। अब बनाने के बाद अगर ए में से घटाना है बी को तो यहाँ पर मिलाने के बाद ए को दे देंगे हेड और बी को दे देंगे टेल, और अगर बी में से घटाना है ए को तो फिर क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर ग्रीन वाला जैसे आपका, अगर आपको घटाना बी में से ए को तो आप बी को दे देंगे हेड और ए को दे देंगे टेल, तो ये आपका क्या हो जाएगा बी माइनस ए। या फिर अगर आपको करना है इस तरीके से तो आप अगर वेक्टर ए में से बी को घटाना है तो आप सिंपली वेक्टर ए बनाइए और वेक्टर बी में, वेक्टर ए में जिसको घटाना था उसका अपोजिट वेक्टर उसमें ऐड कर दें। तो देखिए वेक्टर बी हमको घटाना था वेक्टर ए में से, तो हमने क्या किया, वेक्टर ए में वेक्टर बी का अपोजिट वेक्टर ऐड कर दिया, तो फाइनली ये वेक्टर आपका आ गया। तो देखिए ये चीज़ ठीक है ना। कोई पीछे से दूसरा बंदा आ जाए और इस पर फोर्स लगाए एक डायरेक्शन में, मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो अब ये डायरेक्शन ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है। तो एक्स के अलोंग जो लिया जाता है आई कैप, ये हमेशा याद रखिएगा, और वाई के अलोंग लिया जाता है जे कैप लिया जाता है, और अगर जेड वाली एक्सिस होगी तो उसके अलोंग लिया जाता है के कैप। इस तरीके से यूनिट वेक्टर लिए जाते हैं। तो ये जो फोर्स लग रहा है आपका 5 न्यूटन का एक्स वाली डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैं क्या लिखूँगा, इस फोर्स को नाम दे रहा हूँ वेक्टर एफ। तो वेक्टर एफ बराबर हो जाएगा आपका 5 आई कैप न्यूटन, या सिंपली मैं लिख सकता हूँ 5 आई कैप न्यूटन। तो ये जो एफ है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का मतलब ये क्वांटिटी है,
इसके पीछे कोई ना कोई क्या छुपी है, फिजिकल क्वांटिटी। और एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया आपका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आपका 5 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलाउंग। ठीक है, अब ये 5 को जब ब्रेक करेंगे आप लोग तो ये 5 को 2 हिस्से में टूट जाएगा, ये 5 और न्यूटन, यानी ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी हो जाएगी और ये यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से होता है आपका। अब अगर मैं लिख दूं कि मॉड ऑफ एफ लिखो आप लोग, तो मॉड ऑफ एफ इक्वल टू आप क्या लिखते हो, वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 न्यूटन। ठीक, डायरेक्शन फिल्टर हो जाती है। जब भी आप मॉड निकालते हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फिल्टर हो जाएगी। इतना याद रखिए। जैसे चाय पत्ती क्या हो जाती है आपकी, चाय पत्ती फिल्टर हो जाती है ना, तो अब बाकी चाय निकल जाती है। तो समझ जाइए कि डायरेक्शन जो है चाय पत्ती है। इस तरीके से यहाँ पर छन्नी में आपकी चाय की पत्ती फिल्टर हो जाती है। उसी तरीके से जब भी मॉड निकालेंगे तो मॉड निकालने पर आपका जो वेक्टर है वो तो मैग्नीट्यूड निकाल दे देगा, बाहर फेंक देगा ये मैग्नीट्यूड, मगर डायरेक्शन आपकी जो होगी फिल्टर हो जाएगी। यानी कि अब यहाँ देखिए ये चीज़ आपकी, देखिए यहाँ पर दोनों में अंतर देखिए, आई कैप यहाँ आई कैप नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फिल्टर हो गया, फंस गया यहाँ पर। जो वेक्टर होता है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता और साथ साथ एसोसिएटिव लॉ को नहीं फॉलो करता। मतलब अगर मान लीजिए 2 वेक्टर ए और बी हैं, ए में से बी को घटाने पर वेक्टर आर आ रहा है आपका, तो वेक्टर बी में से अगर ए को घटाओगे तो वेक्टर आर नहीं आएगा। जबकि एडिशन में ऐसा नहीं था। जब एडिशन में आप कर रहे थे, ए में अगर बी को जोड़ रहे थे तो बी में ए को भी जोड़ने पर भी वेक्टर आर ही आ रहा था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं। उसी प्रकार अगर वेक्टर ए में पहले बी में से सी को घटाएं, फिर ए में से बी माइनस सी को घटाएं, ठीक है, तो वेक्टर आर आ गया। अब मान लीजिए हम क्या करें, वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटा दें, देन सी को घटाएं, तो वेक्टर आर के बराबर नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो होता है ये कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ जो होता है दोनों को फॉलो नहीं करता है। जबकि जो एडिशन ऑफ वेक्टर होता है ये कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव दोनों लॉ को फॉलो करता है। अब जो आपकी अगली वीडियो होगी पार्ट 4, उसमें मैं मान लीजिए 2 वेक्टर ए और बी हैं और उनके बीच का एंगल थीटा दिया गया है। तो अब उनका वेक्टर ए और बी का मान लीजिए रिजल्टेंट वेक्टर आर है, तो वेक्टर ए का जो मॉड है आपका ये आ गया, बी का मॉड बी, आर का मॉड आर, यानी ये सब इसके मैग्नीट्यूड दिए गए हैं और ये वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर आर दिया गया है। तो इन तीनों और थीटा यानी ए बी आर और थीटा के दरमियान में क्या रिलेशन होगा ये आपका होता है आर इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये फार्मूला आया कहाँ से, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं अगले लेक्चर में बात करूँगा पार्ट 4 में।